मरहबा, तहलका न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज अपनी खास पेशकश में बात करेंगे अटकती सांसों पर 108 के सच को लेकर। जी हाँ, अपनी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे 108 एम्बुलेंस को लेकर। योगी सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की क्योंकि आपातकाल स्थिति में कहीं दुर्घटना हो तो वहां से जख्मी या घायल को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या वाकई इस आपातकालीन स्थिति में 108 एम्बुलेंस काम करती है? क्या वाकई घायलों को इसकी सही समय पर जो है इसकी फैसिलिटीज, इसकी सुविधा मिलती है? क्या घायल सही वक्त पर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंच पाते हैं? क्या कुछ रहा इसका रियलिटी चेक, देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। फिर चर्चा करेंगे कि आखिर योगी राज में वाकई 108 एम्बुलेंस सही है या फेल। तहलका इंडिया न्यूज की पड़ताल में आज बात उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 108 एम्बुलेंस सेवा की करेंगे। वो सेवा जिसे योगी राज में साल 2017 में शुरू किया गया था और हर जरूरतमंद को इसकी सेवा देने का दम भरा था। 108 3 अंकों का एक निःशुल्क नंबर है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर, पुलिस और आग से संबंधित आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है। 108 सेवा एक निःशुल्क सेवा है जो 24 घंटे और 365 दिन जनहित के लिए उपलब्ध है। ये 108 नंबर किसी भी मोबाइल फोन या लैंडलाइन से डायल किया जा सकता है। सेवा समाज हर वर्ग के लिए है। इनमें एपीएल और बीपीएल का कोई बंधन नहीं। लेकिन पिछले काफी वक्त से एम्बुलेंस सेवा को लेकर लोगों की शिकायतें भी आती हैं कि वक्त रहते सेवा नहीं मिलती और अगर सेवाएं मिलती भी हैं तो उनमें जरूरत की चीजें, ऑक्सीजन, दवाइयां, इमरजेंसी किट जैसी चीजें नहीं होती जो मरीज की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी होती हैं और छोटी सी लापरवाही भी जान पर भारी पड़ जाती है। इन्हीं बातों का पता लगाने और जमीनी हकीकत को जानने के लिए तहलका इंडिया न्यूज ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में अपने संवाददाताओं की मदद से जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की और इसकी पूरी सच्चाई और इस मंच से आपके सामने रखेंगे और बताएंगे योगी जी की महत्वाकांक्षी योजना एम्बुलेंस सेवा कितनी पास है और कितनी फेल। तो बिल्कुल आज अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे वाकई 108 एम्बुलेंस सेवा जो है वो समय रहते लोगों को मिलती है कि नहीं। आखिर ये सुविधा यहाँ पर आम जनों के लिए बनाई तो गई है लेकिन आम जनता सच में इस सुविधा को ले पाती कि नहीं, इस पर रियलिटी चेक तहलका इंडिया न्यूज़ ने किया। उस रियलिटी चेक को भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से इस मुद्दे पर तहलका इंडिया न्यूज़ ने बात की तो क्या कुछ उनका कहना रहा, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम संचालित है जिसके तहत मिर्जापुर को 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स दी गई हैं। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एक चलता फिरता अस्पताल है जो गांव-गांव में जाएगा, आम जनमानस के बीच में जाएगा और इसमें तमाम तरीके की जांच और उपचार की सुविधाएं और दवाइयां सभी उपलब्ध हैं। तो आम जनमानस जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये एक चलता फिरता अस्पताल है जो हमारे मिर्जापुर जनपद वासियों, विशेष तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन तक पहुंचेगा। इसी प्रकार 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी एनएचएम के तहत मेरे मंत्रालय द्वारा मिर्जापुर को मिली है और इन एम्बुलेंसेस की कहीं भी कोई इमरजेंसी है तो इसमें सारे एडवांस इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। पूरा एक इसमें टेक्नीशियन बैठता है और मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो किसी भी किस्म की इमरजेंसी में पेशेंट को अगर सरकारी अस्पताल तक या मेडिकल कॉलेज तक लाना है तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल कर सकता है जो लखनऊ से संचालित होता है और सीधे एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उस तक पहुंचेगी और पेशेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो देखा आपने यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत जो फैसिलिटीज दी गई है इमरजेंसी के लिए 108 एम्बुलेंस को लेकर, इसको इसलिए कि त्वरित कार्रवाई यहाँ पर हो सके। अगर कहीं पे कोई घटना होती, दुर्घटना होती है और सूचना दी जाती है कि यहाँ पर कोई घटना हुई है और घायल को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लेके जाना है तो इसलिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। लेकिन हालात क्या है इसका चेक हम यहाँ पर करें और तहलका इंडिया न्यूज़ ने जब इसका चेक किया तो कुछ और ही यहाँ पर नजर आया। क्या कुछ नजर आया वो भी हम आपको
दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जब यहाँ पर एम्बुलेंस के ड्राइवरों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आप सुन लिए। पीछे सीट उठ फटा हुआ है, ऑक्सीजन के कंप्लेन किया गया है, अभी नहीं कोई सुनवाई है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इमरजेंसी मरीजों को ले जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं आप? ऐसे में स्ट्रेचर भी टूटा हुआ है। हाँ, स्ट्रेचर टूटा हुआ है, अक्टूबर से करने के लिए स्ट्रेचर भी मिलता है। ये लगभग मान के चलिए 2012 की स्टार्टिंग थी। अब 7 साल हो गए हैं, 5-6 साल 7 साल हो रहे हैं। 24 आवर गाड़ी चलती है तो कंडीशन खराब ही होगा। यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस हैं, वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं। जिस कंडीशन में है, ये जिस हालात में, उस हालात में हम लोग चला रहे हैं इनको। क्या इनके हालात अच्छे हैं इस समय? इनके कुछ गाड़ियों के अच्छे भी हैं, कुछ गाड़ियों के नहीं भी हैं, और जो नई गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली हैं वो अभी आई नहीं हैं। प्रदेश में 108 केस के आज हमने तहकीकात अपने इस खास कार्यक्रम में करेंगे। रियलिटी चेक तहलका इंडिया न्यूज़ की ओर से की गई कि वाकई प्रदेश में अगर योगी राज की बात करें तो योगी राज दम भरते नजर नहीं आते, कि सबसे ज़्यादा सुविधाएं आम जनता को उन्हीं के राज में मिल रही हैं। हम लगातार अपने खास कार्यक्रम में उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि आम जनता के मुद्दे हैं। सबसे पहले हमने बात की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, स्कूल के हालातों को लेकर, और आज बात की जा रही है सबसे अहम सुविधा 108 एम्बुलेंस को लेकर। एक ऐसी सुविधा कि अगर कहीं दूर कोई घटना घटती है तो सबसे पहले ये सुविधा होती है कि 108 एम्बुलेंस को कॉल करो और त्वरित वो घटना स्थल पर पहुंचती है, मरीजों को वो अपने साथ लेकर जाती है। उसके साथ ही आपको भी बता दें कि क्या इन एम्बुलेंस में वो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो उस वक्त ज़रूरी होती हैं घायल व्यक्ति के लिए। इन तमाम पहलुओं पर नज़र हम डालेंगे आज अपने खास कार्यक्रम में। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तहलका इंडिया न्यूज़ के तमाम संवाददाताओं ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में जाकर इसका रियलिटी चेक किया कि वाकई योगी राज में 108 जो एम्बुलेंस सेवा है वो सही तरीके से अपनी सेवाएं दे रही कि नहीं। आइए इसका रियलिटी चेक भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जब आगरा में 108 का सच जानने के लिए रियलिटी चेक किया गया तहलका इंडिया न्यूज़ के संवाददाता की ओर से, तो क्या कुछ इस रियलिटी चेक में निकल कर आया, आइए आप भी देखिए। अभी हम लोग फोन मिला रहे हैं, हमारे कैमरामैन सहयोगी बात कर रहे हैं 108 पे। हमारे कैमरामैन सहयोगी 108 पे बात कर रहे हैं। आपको दिखा दे, एक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है। मैं TDI मॉल के पास में एक्सीडेंट हुआ है। नहीं 10 जी 18 से ठीक। क्या बोले? उन्होंने भी कह दिया है कि बच्चों के लिए 0 से 18 साल तक के लिए 1078 आप 102 पे कॉल करें एम्बुलेंस पे। 102 पे कॉल कीजिए आप तुरंत प्लीज़। अभी हमारे कैमरामैन सहयोगी से बोला गया है कि 102 पे कॉल कीजिए। अभी हमारे कैमरामैन सहयोगी 102 पे कॉल कर रहे हैं। क्या बोले? अभी हम आपको बता दें हमारे कैमरामैन सहयोगी का फ़ोन नहीं उठाया गया है 102 पे। हमारे कैमरामैन सहयोगी का आपको बता दें फ़ोन नहीं उठाया गया। उन्होंने तीसरी बार इस बार फ़ोन किया है 102 पे और फ़ोन नहीं उठाया गया। जब उन्होंने 108 पे फ़ोन किया था तो उनको बताया गया कि 102 पे कॉल कीजिए, तब आपकी बात हो पाएगी। 108 जो कि योगी सरकार की एम्बुलेंस सर्विसेज है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एम्बुलेंस सर्विसेज फेल होती हुई नज़र आई आगरा से। हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा अपनी डिस्प्ले स्क्रीन दिखाए हमें। अब आप प्लीज़ कॉल कीजिए, एम्बुलेंस आ रहा है और फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। ये चौथी बार फ़ोन मिलाया गया है। फतेहाबाद रोड जो कि एक पॉश एरिया, पॉश सोसाइटी, पॉश रोड कहलाया जाता है,
वहाँ ये सर्विसेज काम नहीं कर रही है। तो योगी सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल चिन्ह उठाया जाता है कि इस क्षेत्र में अगर 108 सर्विसेज काम नहीं कर रही है तो गांव क्षेत्र में क्या सर्विसेज काम करेंगी। हमारे कैमरामैन सहयोगी अभी भी कॉल कर रहे हैं निरंतर, और एम्बुलेंस पे कॉल हो रही है, कंटिन्यू कॉल जा रही है, तीसरी चौथी बार कॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई रिस्पांस हमारे कैमरामैन सहयोगी को नहीं मिल रहा है। 11:10 पे ये कॉल उठी है, आपको बता दें। हम लोग वही खड़े हैं, हमारी गाड़ी नंबर बता दीजिए। हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारी गाड़ी नंबर UP80 DR 0808 है। क्या बोला गया? हेलो, हम लोग मदद कर रहे हैं उनकी। हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा एक बार अपनी घड़ी में टाइम दिखा दे प्लीज। घड़ी में टाइम हो रहा है 11:12, लगभग 12 मिनट, 11 बज के रात्रि का। और इस समय हमारी इधर से कॉल किया जा रहा है एम्बुलेंस पे 108 पे पहले कॉल किया गया, बाद हमारी कॉल ट्रांसफ़र होती है 102 पे, और लगभग 5 बार हम लोग कॉल कर चुके हैं। उसके बाद हमारी कॉल कनेक्ट होती है 102 पे। अब वो लोग हमसे एड्रेस पूछ रहे हैं कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। एक ये रियलिटी चेकअप आगरा से किया जा रहा है कि योगी सरकार में 108, 102 एम्बुलेंस सर्विसेज कितनी सक्रिय है। बरौली है ही नहीं सर, फतेहाबाद रोड है जो आपका। हमारे कैमरामैन सहयोगी से बोला गया है इंतज़ार करने के लिए। अभी हम आपको दिखा दे, देखिए कॉल कट चुकी है एम्बुलेंस से, और ये जो कॉल हुई है लगभग 1 मिनट 58 सेकंड की कॉल हुई है। इससे पहले 1 मिनट 11 सेकंड की कॉल हुई है। हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा अपनी घड़ी में प्लीज़ टाइम दिखा दे। अभी जो टाइम हुआ है वो 11:15 हो चुका है। बैटरी नहीं, 11:15 हो चुका है। 11:15 हो चुका है और 11:13 हो चुका है। और ये देखने वाली बात होगी, अभी हम लोग TDI मॉल के पास में खड़े हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि 108 या 102 एम्बुलेंस सर्विसेज कितनी देर में TDI मॉल में पहुंचती है। कैमरामैन तो देखा आपने कि जब तहलका न्यूज़ के संवाददाता ने आगरा से एम्बुलेंस 108 का यहाँ पर रियलिटी चेक किया तो हकीकत क्या सामने आई। सबसे पहले तो 3 से 4 बार कॉल करने के बावजूद यहाँ पर कॉल नहीं उठाई गई। उसके बाद जब कॉल उठाई गई तो दूसरा नंबर डायल करने को कहा गया। जब हमारे संवाददाता ने दूसरा नंबर डायल किया तो उसके बाद एम्बुलेंस की तरफ से ये कहा गया, सेवा की ओर से ये कहा गया कि एड्रेस बताइए, एड्रेस बताने के बाद हम वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन एक लंबा वक्त लगा इसको कहने के लिए, इसको समझाने के लिए, और उसके बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आइए आपको अभी बताते हैं कि जब इस पूरे रियलिटी चेक को हमारे संवाददाता ने किया तो काफ़ी इंतज़ार करने के बावजूद एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिसके बाद खुद तहलका इंडिया न्यूज़ के संवाददाता अस्पताल पहुंचते हैं और वहां एम्बुलेंस वाले से बात करते हैं कि जब इस नंबर पर फ़ोन किया गया, घटनास्थल के बारे में जानकारी दी गई, घटना के बारे में बताया गया, तो आखिर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची। तो उस दौरान उनका क्या कुछ कहना रहा, ये भी सुनिए। वो जलते रही है, वही है। यही है। आवाज बंद किया। कोई सूचना आई थी आपको? क्या सूचना आई थी? तो एक्सीडेंट की सूचना आई थी, कितनी देर पहले आई थी आपको? समय बताइए जरा। थोड़ा शीशा नीचे कर लीजिए। अरे मेरा ही नंबर मिला रहे हो, मेरा ही है। आपका ही है? हाँ जी जी। का नरसिंह जी, कितनी देर पहले आपको सूचना आई थी? समय एग्जैक्ट बताइएगा मुझे प्लीज। पीछे 23 बज के। आप कितनी देर में यहाँ पहुँच गए TDI मॉल में?
30 मिनट हो गए। समय एग्जैक्टली क्या है पहुंचने के लिए? आप 20 मिनट में यहाँ आ गए, लगभग 20 मिनट में आप यहाँ आ गए हैं। बंद कर लो जी। आपको लगभग गाड़ी बंद कर लीजिए। हाँ, साइड में। तो देखा आपने, जब यहाँ पर बात करने की कोशिश की गई ड्राइवर से एम्बुलेंस की कि आखिर जो आपका वक्त है, उस तय वक्त में क्यों नहीं पहुंचे, आपने इतना लंबा वक्त यहाँ पर क्यों लिया, तो वो वहाँ से भागते हुए नजर आए और सवाल का जवाब देते हुए नजर नहीं आए। तो ये सिर्फ आगरा में ही ऐसे हालात नहीं है, बल्कि पूरे यूपी में ऐसे ही हालात हैं कि योजनाएं लागू कर दी गई, आम जनता को सुविधा देने की बात की गई, लेकिन हकीकत देखिए क्या है, पूरी तरीके से 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। ये इसलिए क्योंकि हम इस रियलिटी चेक में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में योगी रामराज में क्या कुछ हकीकत चल रही है, उन योजनाओं की जिसे अमली जामा पहनाने की बात कही जाती है। जब तहलका इंडिया न्यूज के संवाददाता ने इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे रियलिटी चेक को लेकर जब जांच पड़ताल की, तो आपने देखा कि किस तरीके से सामने आया कि पहली बार तो फोन करने पर फोन नहीं उठाया गया, 4 से 5 बार कॉल की गई और कॉल उसके बावजूद नहीं उठाई गई। उठाने के बाद कहा जाता है कि आप दूसरे नंबर पर फोन करिए। चलिए, उस दौरान फोन भी कर लिया गया। फोन करने के बावजूद जो है वो समय पर 108 एम्बुलेंस जो है वो नहीं पहुंचती है घटनास्थल पर। खुद हमारे संवाददाता पहुंचते हैं पता करके कि आखिर वो एम्बुलेंस कहां पर खड़ी है। जब एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की जाती है कि जो तय समय है घटनास्थल पर पहुंचने को लेकर, उस तय समय पर एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची, तो ड्राइवर महाशय इस पर बात करना नहीं चाहते और इस पूरे मामले में जवाब देने से पहले वो हटना मुनासिब समझते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब यहाँ जिस तरीके से रियलिटी चेक किया गया और हमारे संवाददाता काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे और उस दौरान जो है एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिली, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्रदेश में कोई घटना होती है, कहीं दुर्घटना होती है, कहीं कोई हादसा होता है, उस दौरान जब आम जनता एम्बुलेंस सेवा की उन्हें दरकार होती है, तो उस दौरान उन्हें एम्बुलेंस सेवा कैसे मिलती होगी और किस तरीके से वो सेवा देती होगी, जो एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ क्या एम्बुलेंस सेवा शुरू कर देने से लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा? जब एम्बुलेंस सही वक्त पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचेगी, जब एम्बुलेंस सेवा सही वक्त पर घायलों को नहीं मिलेगी, तो आखिर ऐसी सुविधाओं की क्या ज़रूरत है? ऐसी सुविधाओं, ऐसी योजनाओं को रखने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ कागजी तौर पर अपनी उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या इस तरह की योजनाओं को रखना ज़रूरी है, या योजनाएं ऐसी हों जो कि धरातल पर नजर आए? अगर 108 एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है योगी सरकार में कि आम जनता को त्वरित इसकी जो है फैसिलिटीज़ मिलेगी, इसकी सुविधा मिलेगी, तो आखिर इसकी सुविधा मिलने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात हैं प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा के। जी हाँ, आप देखिए, कोई तस्वीरें दिखा सकते हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कि चलिए 108 एम्बुलेंस सेवा पहुंचती तो देर से ही है, लेकिन उस एम्बुलेंस में क्या जो घायलों के लिए पूरी तरीके से किट होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो फास्टैग जो है वो होना चाहिए, वो पूरी तरीके से है कि नहीं? एम्बुलेंस के हालात देखिए किस तरीके से खस्ता हाल हैं। गंदगी का अंबार है, गंदगी इस कदर है, आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस है जो कि घायलों को सेवा दे रही है, क्योंकि घटनास्थल पर पहुंचकर साफ सफाई नहीं है, पूरी तरीके से गंदगी मची हुई है, टूटे हुए स्ट्रेचर दिखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन गैस भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इस वक्त एम्बुलेंस में रखे हुए हैं। तो आखिर 108 एम्बुलेंस सेवा किस नाम पर यहाँ लोगों को परोसी जा रही है? सिर्फ योजनाओं की संख्या बढ़ाते हुए बढ़ाई जा रही है। योगी सरकार सिर्फ योजनाओं में संख्या में इजाफा कर रहे हैं। अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए क्या योगी राज में सिर्फ योजनाओं को एक के बाद एक यहाँ पर लागू किया जा रहा है, लेकिन लागू हो रही है, अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, आम जनता तक इसकी फैसिलिटीज इन्हें नहीं मिल रही है। सवाल एक बार फिर यही उठता है कि आखिर प्रदेश में योगी सरकार ने अगर 108 एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है तो त्वरित इसकी सुविधा लोगों को क्यों नहीं मिलती है? हालात जस के तस ही क्यों हैं? देख रहे हैं आप ये तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर कि पुरानी गाड़ियां हैं एम्बुलेंस की सेवा देने के लिए, कंडम हालत में हैं,
पुराने इसमें जो किट है, आपको बता दें कि मेडिकल किट जो है वो भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं। शायद अगर जो घायल होंगे उन पर अगर इस्तेमाल किया जाए तो उनकी स्थिति क्या होगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जबकि पूरे प्रदेश में यही हाल है कि कंडम गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है एम्बुलेंस सेवा देने के लिए। आप देख सकते हैं कि आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस में किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन कंडम गाड़ियों के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। तो जाहिर सी बात है कि जब कंडम गाड़ियों के साथ योजना की शुरुआत होगी तो योजना भी कंडम होना लाजमी है। और कुछ ऐसे ही हालात जो हैं वो योगी राज में देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस सेवा जो है देने का दम भरा गया। हरी झंडी दिखाकर योगी सरकार ने वाहवाही लूट ली और कहा कि 108 सेवा की शुरुआत की जा रही है। कहीं भी कोई घटना होगी, कहीं भी कोई दुर्घटना होगी, तुरंत 108 एम्बुलेंस की सेवा उन्हें दी जाएगी। देखिए कितनी पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट एड की जो सुविधा है वो इस कदर पुराने माल इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर कि मरीजों की जान तो बच ही नहीं सकती है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं बच सकती है, क्योंकि एक तो कंडम गाड़ियां हैं, ऊपर से जो यहाँ पर फर्स्ट एड की किट रखी हुई है वो किट भी काफ़ी पुरानी है। क्या योगी सरकार ऐसी कंडम गाड़ियों के साथ ही एम्बुलेंस सेवा देना चाहेंगे? चलिए, बीजेपी विधायक चौधरी उदय भान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी उदय भान जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जी उदय भान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। उदय भान जी, 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की योगी सरकार ने आम जनता को इसकी सुविधा देने के लिए। क्या आपको पता है कि प्रदेश में इसके क्या कुछ हाल है? 108 जो एम्बुलेंस है वो बेहतरीन सेवा कर रही है जी, लेकिन जो मानवता का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है कि व्यक्ति कहीं न कहीं शिथिलता बरतता है। वो इंसानी गलती तो हो सकती है जी, लेकिन योगी सरकार की जो प्रशासनिक क्षमता है उसके अंतर्गत जो एम्बुलेंस काम कर रही है वो निश्चित रूप से बेहतरीन काम कर रही है जी। अब उदय भान जी, देहाती क्षेत्र में कहीं ना कहीं तो व्यवधान आते हैं, उन व्यवधान के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सेवाओं को बेहतरीन ही कहा जा सकता है। उदय भान जी, आप कह रहे हैं कि सेवाएं सही दी जा रही, कहीं कहीं व्यवधान आते। चलिए, आपकी इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं व्यवधान आते हैं, लेकिन क्या कंडम गाड़ियों के साथ ये सेवा लोगों को दी जाएगी? क्योंकि जो हालात हैं आगरा में एम्बुलेंस के, वो इस कदर कंडम गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें फर्स्ट एड के किट होने चाहिए वो किट भी पुरानी इस्तेमाल हो रही है। क्या इसके साथ लोगों को सुविधाएं दी जा रही है? देखिए, ऐसा मेरी कोई जानकारी में नहीं है जी कि एम्बुलेंस की गाड़ियां अपने काम को छोड़ करके कहीं दूसरे उनका प्रयोग हो रहा है या किया जा रहा है, ये मेरी बिल्कुल जानकारी में नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं, मेरे पास कोई भी शिकायत नहीं है। जब भी एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस सही समय पर, सही जगह पर, सही स्थान। उदय भान जी, हमने भी रियलिटी चेक किया, तहलका इंडिया न्यूज की टीम में रियलिटी चेक किया। 2 घंटे इंतजार करने के बावजूद जो एम्बुलेंस है वो घटना स्थल पर नहीं पहुंचती है। खुद हमारे रिपोर्टर जो है वो संपर्क करके पहुंचते हैं एम्बुलेंस के पास और जानने की कोशिश करते कि जल्दी क्यों नहीं पहुंची, तो वहां पर सिर्फ जो है जवाब नहीं दिया जाता है, बल्कि कैमरे से हट जाया जाता है, क्योंकि वो जवाब देने लायक नहीं होते हैं। देखिए, अनेक कारण हैं। मैं कल की गलती बताऊं, मैं जा रहा था रास्ते में, एक ट्रैक्टर रास्ते में खड़ा हुआ था, उसमें पूरा आलू भरा हुआ था। किसान आलू के खेत में था, सुनने को तैयार नहीं था, हॉर्न बजा रहा था, लेकिन रास्ता नहीं मिल रही थी। मैं आधा घंटा इंतजार करता रहा, जैसे तैसे निकला। तो इस प्रकार के व्यवधान हो सकते हैं एम्बुलेंस के सामने, लेकिन जो एम्बुलेंस की काम करने की क्षमता है, काम करने की उसकी निष्ठा है और उसकी प्रशासनिक काम है, वो सब ठीक है। उस पर कहीं भी विधायक महोदय जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम सिर्फ ये कह चलिए हम ये मानते हैं कि सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है, जो प्रशासनिक तौर पर सुविधाएं दी जा रही हैं 108 एम्बुलेंस को, वो पूरी तरीके से मिल रही है, लेकिन कंडम गाड़ियों के साथ क्या गाड़ियों की स्थिति आपने देखी किस तरीके की है? चलिए, उदय भान जी शायद हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, बस उनका ये दम भरते हुए नजर आए कि ठीक है, सेवाएं मिल रही हैं, थोड़े व्यवधान प्रशासनिक तौर पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में हाल बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन प्रदेश में क्या हाल चल रहे हैं वो आपने भी देखा। आगरा के हालात हमने आपको दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर तहलका इंडिया न्यूज़ की ओर से जब रियलिटी चेक किया गया तो उस दौरान क्या कुछ रहा। हमारे रिपोर्टर ने इस रियलिटी चेक के दौरान एम्बुलेंस को कॉल किया और कई बार कॉल करने के बावजूद एम्बुलेंस जो है वो मौके पर नहीं पहुंचती है। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि तहलका इंडिया न्यूज की ओर से जब रियलिटी चेक किया गया 108 एम्बुलेंस सेवा को लेकर,
तो क्या कुछ उसका सामने आया, जरूर हम आपको दिखाएंगे हकीकत क्या रही। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से तहलका इंडिया न्यूज लगातार उन तमाम मुद्दों को आम जनता के सामने रख रहा है जिस पर योगी राज में दम भरती सरकार नजर आती है। जी हाँ, दम तो काफी भर लिए जाते हैं हर योजनाओं को लागू करने के बाद, लेकिन अमली जामा किस तरीके से पहनाया जाता है वो आपको भी पता है। आप देख सकते हैं खुद कि जब यहाँ पर चौधरी उदय भान जी से बात करने की कोशिश की गई, जो विधायक है खुद मौजूदा सरकार के, और उनका साफ तौर पे कहना रहा कि कई बार कुछ जो है व्यवधान आ जाते हैं लेकिन सेवाएं पूरी तरीके से मिल रही हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कंडम गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर 108 जो सेवाएं दी जा रही है कंडम गाड़ियों के लेकर दे सकते हैं, रामशंकर कठेरिया जुड़ चुके हमारे साथ इस वक्त, बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जी रामशंकर जी, सवाल है 108 एम्बुलेंस सुविधा को लेकर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से इसको लागू तो कर दिया गया, लेकिन हालात बद से बदतर है प्रदेश में, समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती और कंडम गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, देखिए दोनों बातें हैं जी, इस्तेमाल भी हो रहा है, समय पे पहुंच भी रही है, और कुछ लोग जो है किसी न किसी कारण से कुछ बहाने बना लेते हैं। कुछ गाड़ियां जो पुरानी हैं उन पुरानियों को भी, क्योंकि जो ब्लॉक स्तर पे जो लगाई गई हैं वो पूरी तरह से सेवा में काम कर रही हैं, ऐसा नहीं कह सकता हूं कि वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं और कंडम है। रामशंकर जी, आप कहेंगे तो हम आप तक की पूरी तस्वीरें पहुंचाने के लिए राजी हैं। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई और खुद यहां पर तहलका इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक किया है, कंडम गाड़ियां हैं, स्थिति बद से बदतर यहां पर नजर आ रही है उनकी, जो उसमें सामान होने चाहिए फर्स्ट एड के वो भी इतने पुराने हैं, और इसके साथ ही साथ आपको भी बता दें कि एम्बुलेंस के अंदर इतनी गंदगी है कि मरीज वहां पर कैसे रहेंगे, आप बताइए, घटनास्थल पर पहुंचेंगे अगर गाड़ी पहुंचती है तो? नहीं, गंदगी किसमें है? एम्बुलेंस के अंदर। वो ठीक है, ड्राइवर को ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देना चाहिए। आपका कहना है ना कि चलिए ड्राइवर को ध्यान देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी उन्हें कौन याद दिलाएगा? मौजूदा सरकार हर योजना के बाद अपनी उपलब्धियां गिनाती है, अपनी यहाँ पे बताती है कि हमने ये सेवाएं यहाँ पर दी, ये योजनाएं यहाँ पर दे दी, लेकिन उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? सिर्फ योजनाओं को लागू करने से काम हो जाएगा? नहीं, आप इस तरह बोलेंगे तो इससे भी कोई सुधार थोड़ी हो रहा। सुधार, चलिए हमारे बोलने से सुधार नहीं हो रहा है तो आप बताइए ना, आप कैसे सुधार कर सकते हैं? आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना यहाँ पर। हाँ, तो हम हमारे यहाँ साफ है, ठीक है जी, साफ है, आप चेक करवा लीजिए। हमने चेक कराया, हम आपको यहाँ पर सबूत देने को तैयार है, प्रूफ देने को तैयार है, आप बताइए इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ की बात कर रहे हैं, गाड़ियाँ काम कर रही हैं, गांव में जा रही हैं, बिल्कुल गाड़ियां काम कर रही हैं, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन ये कंडम गाड़ियां काम कर रही हैं जिसमें पूरी तरीके से फर्स्ट एड किट भी इस्तेमाल जो करने वाली है ना वो भी पुरानी है। आप बताइए आपको क्या सबूत चाहिए? तहलका इंडिया न्यूज आपको सारी फुटेज यहाँ पर मुहैया कराएगा, और खुद तहलका इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक भी किया है कि कॉल करने के बावजूद 1.5 से 2 घंटे का वक्त निकल जाता है लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती। आप मुझे बताइए कि कौन से स्थान पर जल्दी पहुंचती है? नहीं, मैं बोलता हूँ आगरा में पहुंचती है, करिए आप फोन। आगरा की हकीकत हम आपको बता देते हैं कि 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, बल्कि यहाँ पर खुद घटनास्थल से फोन करने वाला अस्पताल पहुंच जाता है मरीज को लेकर। ये ब्लॉक के एक कोने से किसी को लेके, पेशेंट को लेकर के मान लो आगरा आई जी, और उसी समय कोई फोन आ गया तो 1 घंटा लगेगा, उसमें क्या है? तो क्या एक ही गाड़ी है पूरे प्रदेश में? क्या 1 से 2 ही गाड़ियां पूरे प्रदेश में है? अच्छा आप बताइए, आगरा से टीडीआई मॉल पहुंचने में कितना वक्त लगता है? किसके मॉल में? आगरा के टीडीआई मॉल में आगरा से पहुंचने में कितना वक्त लगता है? शायद वो मेन बाजार में है। सवाल ये रामशंकर है कि वो गाड़ी मान लीजिए किसी पेशेंट को लेके जा रही है जी, और किसी गांव में है जी, अब गांव में किसी ने बुलाई है, वो पेशेंट को निकालने में पता लगे कि गाड़ी आ गई, 15 मिनट लग गए। अब 15 मिनट गाड़ी खड़ी है, वहाँ छोड़ के नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती ना। चलिए आप ये कह रहे हैं, हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, किसी गांव में अगर ये सुविधा देने के लिए गई हुई है और तो वहां पे आने में वक्त लगता है, इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। मेडिकल कॉलेज से टीडीआई मॉल तक पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन 1.5 घंटे इंतजार करने के बावजूद अगर वहां पर एम्बुलेंस ना पहुंचे तो आप क्या कहेंगे? यदि सुनिए जी, गाड़ी मान लीजिए कहीं गई हुई है जी, और वो किसी गांव में खड़ी है, ब्लॉक के एक कोने में गांव। रामशंकर जी, गाड़ी मेडिकल कॉलेज में ही खड़ी थी, इसका भी हम आपको सबूत दे सकते हैं।
चलिए, पूरे प्रदेश में क्या सिर्फ 2 या 3 ही एम्बुलेंस सेवाएं शुरू की गई हैं जो कहीं दूर हो, तो अगर शहर में कोई घटना होती तो वहां पर उसको सुविधा नहीं मिलेगी? जल्दी जाना चाहिए और इस तरह की सरकार की तरफ से, और मुझे लगता है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सभी ड्राइवरों को इस बात के लिए कहा गया है, और मुझे ये भी मुझे पता है कि वो अच्छी तरह सेवा भी करती हैं, और कोई कमी कहीं है तो उसमें रामशंकर कटेरिया जी, चलिए, आप कह रहे हैं सेवा करती हैं, सभी लोगों को यहाँ पर जो है सही तरीके से निर्देश दिए हुए हैं। आप बताइए, सेवा को शुरू होने के बाद कितनी बार आपने खुद जायजा लिया कि ये सुविधाएं प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं? आपने कभी जानने की कोशिश की? रामशंकर जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, रामशंकर कठेरिया जी भी हमारे साथ सवालों का जवाब नहीं दे सकते। कैसे देंगे जब मौजूदा सरकार ही यहाँ पर सिर्फ खोट ही खोट उनमें नजर आ रहा है, योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री अब यहाँ पर जवाब देने लायक ही नहीं बचे हैं। सेवा देने की बात करते हैं, यहाँ पर योजना लागू कर दी गई, लेकिन योजना लागू करने के बाद देखिए हकीकत क्या है कि यहाँ 10 तरीके के जो है बताए जा रहे हैं कि ऐसी जो है परेशानी हो सकती है, वैसी परेशानी हो सकती है, परेशानियां तमाम हो सकती हैं। क्या पूरे प्रदेश में सिर्फ 2 एम्बुलेंस से काम चलेगा क्या? हकीकत आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल तो की जाती है, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचती, और उसके लिए मौजूदा अगर हम मंत्रियों और सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, तो वो हमें 10 तरह के यहाँ पर समस्याएं बता देते हैं। क्या सिर्फ समस्या बता देने से जिन्हें वक्त रहते जरूरत है 108 एम्बुलेंस की, वो सुविधा उन्हें मिल रही है? फिलहाल इस पर हम आगे चर्चा भी जारी रखेंगे और इस पर अभी और भी बात करेंगे कि आखिर प्रदेश में किस तरीके से 108 एम्बुलेंस की हकीकत है, क्या सच है, आपको हम बताएंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत हमारे खास पेशकश में फिर से हम जहां बात कर रहे हैं अटकती सांसों पर 108 के सच को लेकर। योगी सरकार ने 108 एम्बुलेंस यहां पर लॉन्च तो कर दी, उस योजना को लागू तो कर दिया, लेकिन अमली जमा पहनाना भूल गए, और शायद उनके मंत्री भी भूल गए कि इस योजना को लागू तो कर दिया गया, लेकिन इसकी हकीकत जो है वक्त वक्त पर जांचनी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ योजनाओं को शुरू करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि धरातल पर वो किस तरीके से काम कर रही है इसके बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इस पर हमने मौजूदा विधायक से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने यहां पर सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि टाल मटोल करते हुए नजर आए, और उसके बाद हर बार ये कहते आए कि ये जो सुविधा है, जो ये योजना लागू की गई, इससे सुविधा पूरी तरीके से मिल रही है, थोड़ी बहुत व्यवधान आते रहते हैं। चलिए, हम भी थोड़ी बहुत व्यवधान मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हकीकत क्या है देख सकते हैं, कंडम स्थितियां हैं गाड़ियों की, और जो फर्स्ट एड होना चाहिए गाड़ियों में वो कितने सालों पुराना है वो आप भी देख सकते हैं। चलिए, मिर्जापुर में क्या कुछ हालात हैं 108 एम्बुलेंस के, सही तरीके से लोगों को उसकी सुविधा मिल रही है कि नहीं, इसके बारे में भी जानते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, हम फिलहाल जानना चाहेंगे 108 एम्बुलेंस सेवा योगी जी की ओर से शुरू तो कर दी गई, लेकिन प्रदेश में इसके क्या कुछ हालात है, क्या सही वक्त पर वो पहुंचती है, और उसके साथ ही उसके अंदर जो फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए वो सही तरीके से है कि नहीं? जी मैम, यहाँ पे मिर्जापुर का हालात 108 एम्बुलेंस का ऐसा है कि अंदर बाहर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अंदर जो स्ट्रेचर रखे हुए हैं वो टूटे पड़े हुए हैं, उसके कोई अंदर न ही किट है, न ऑक्सीजन के सामान है, दवाइयाँ भी हैं तो उसपे छिटपुट दर्द की निवारण गोलियां हैं। उसके अंदर जगह जगह पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, पूरी तरीके से सीट भी फटे हुए हैं, और बाहर की तरफ ड्राइवर की तरफ सीट की तरफ देखा जाए तो पूरी तरीके से गंदगी लगा हुआ है, और कहीं गाड़ियों से धक्का लगा हुआ है, टूटे फटके हालत में है। और ड्राइवर से जब मैंने बात करना चाहा तो ड्राइवर साहब बोल रहा है कि इसकी जानकारी सीएमओ साहब देंगे, और सीएमओ साहब भी मुझसे सीधे बात नहीं कर पाए। पवन, सीएमओ को इसकी जानकारी है कि एम्बुलेंस सेवा जो लोगों को दी जाती है वो पूरी तरीके से कंडम है, गाड़ियों के अंदर जो आपने कहा कि जो चिकित्सा देनी चाहिए घायलों को वो भी पूरी तरीके से पुरानी है, क्योंकि अगर स्ट्रेचर की बात करें तो स्ट्रेचर भी पूरी तरीके से टूटा फूटा है, एम्बुलेंस पे गंदगी मची है। सीएमओ साहब को पता होने के बाद भी सीएमओ साहब ने जहमत नहीं उठाई कि इसकी स्थिति में थोड़ा सुधार करवाया जाए? जी, मेडिकल स्टाफ से बात किया जाए उनसे तो उनके मंडलीय अस्पताल के लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस को आए करीब 5-6 साल हो गए, जिससे 108 लिख करके उसी को चलवाया जा रहा है, गाड़ियां बदली नहीं गई, जिसके कारण ये सब हालात है। लेकिन अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस के अंदर सामान तो है, लेकिन उसके सही रख रखाव न होने के कारण सभी सामान बेकार पड़े हुए हैं। सिर्फ नाम है 108 का और मरीजों को सुविधा मिल नहीं रहा है।
और फोन भी करने पे समय से एम्बुलेंस मरीजों के पास नहीं पहुंचता। दावा करते हैं कि 18 से 20 मिनट में हम लोगों के पास पहुंचा देंगे, लेकिन बिल्कुल हम ये जानना चाहेंगे कि जो एक वक्त है, जो एक यहाँ पर लिमिटेशन है वक्त की, कि इस वक्त पर जो है एम्बुलेंस की सेवा जो है घटनास्थल पर पहुंचनी चाहिए और घटनास्थल पर पहुंच के मरीजों को जो है चिकित्सा मिलनी चाहिए, क्या उस वक्त पर ये पहुंच पाती है? नहीं मैम, नियम यह है कि 20 से 25 से 18 से 20 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन 1 से 1.5 घंटे तक मैंने एक कॉल करवाया। कल एक मरीज था, उसको पेशेंट से फोन करवाया उसके घर परिजनों से, तो उसने बोला कि हम पहुंच रहे हैं आपके पास, और सीधे उसने टाइम दिया कि हम 40 मिनट में, 1 घंटे के अंदर, 40 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। किंतु वो एम्बुलेंस करीब 1.5 घंटे बाद वहां आई और फिर उसके बाद मरीज को लेकर के गई। इस पर हम जानना चाहेंगे पवन, क्या आपने बात की ड्राइवर से, क्योंकि 18 से 20 मिनट का वक्त होता है घटनास्थल पर पहुंचने का, लेकिन 1.5 से 2 घंटे का वक्त अगर लग रहा है घटनास्थल पर पहुंचने में, मरीज के पास पहुंचने में, और स्थिति काफी ज्यादा क्रिटिकल है, तो उस दौरान क्या करेंगे एम्बुलेंस वाले? ड्राइवर से जब मैंने बात किया तो ड्राइवर ने साफ बताया, हर एक बार वो बहानेबाजी करके कि यही बताते हैं कि कहीं पे जाम लगा हुआ था, हमें सूचना देरी से मिली, इस तरीके से यही टाइम होता है पहुंचने का। तमाम तरह की बातें वो बहानेबाजी ड्राइवर बताते रहा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने भी सुना कि किस तरीके से अगर हम सिर्फ मिर्ज़ापुर की बात करें तो वहाँ भी हाल बेहाल है। आगरा में तो हालात बहुत ही बेहाल हैं, दूसरी तरफ अगर हम मिर्ज़ापुर की बात करें तो वहाँ पे भी सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं मिल रही हैं। कंडम गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। सिर्फ आगरा में नहीं, मिर्ज़ापुर में भी ऐसी ही हालात हैं कि अगर 108 एम्बुलेंस सेवा की हम बात करें तो कंडम गाड़ियाँ हैं, उसमें सही तरीके से फर्स्ट एड की सुविधा भी जो है वो नहीं मिल रही है। वो भी किस तरीके से गंदगी है उस एम्बुलेंस में आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो योगी सरकार, एक बड़ा सवाल है कि जब मरीजों की अटकती हैं सांसें तो उस दौरान 108 एम्बुलेंस का साथ उन्हें नहीं मिलता। आपने तो बड़े जोर शोर से हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना कर दिया और कहा कि एक सेवा शुरू की गई है सरकार की ओर से उन मरीजों के लिए जो कि क्रिटिकल होते हैं, या घटना स्थल पर अगर तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाए तो घटना स्थल पर पहुंचकर जो भी घटना है, जो घायल है, घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर तुरंत उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरह से अगर घटना के 1.5 से 2 घंटे बाद अगर घटना स्थल पर एम्बुलेंस पहुंचती है तो जो मरीज़ है उसे कोई सुविधा मिल पाएगी। चिकित्सक अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। सवाल ये है कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि चलिए समय पर पहुंच भी जाती है एम्बुलेंस, तो वहां पर उस एम्बुलेंस में फर्स्ट एड किट ही मौजूद नहीं है। अगर फर्स्ट एड किट ही मौजूद नहीं है और वो भी बिल्कुल पुराने और गंदगी का अंबार है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे मरीजों को कैसे इलाज मिलेगा। योगी सरकार दम तो बहुत भरते हैं अपनी योजनाओं को लागू करते वक्त, लेकिन उसे अमली जामा पहनाना भूल जाते हैं। और कुछ ऐसा ही उनके मंत्रियों के बीच भी होता है, जब उनके मंत्री और विधायकों से बात करने की कोशिश की जाती है कि अपने प्रदेश में क्या आपने हाल जानने की कोशिश की, आपने ये सोचने की कोशिश की कि इस सेवा को शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से ये सेवा जो है वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, या सिर्फ अपनी उपलब्धियों में संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह की योजनाएं आप लेकर आते हैं। और योजनाएं जब बढ़ जाती हैं और चुनावी वक्त आता है तो उस दौरान आप क्या करते हैं कि आप बस अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं कि हमने ये सेवा शुरू कर दी, हमने वो सेवा शुरू कर दी। लगातार इस अपने खास कार्यक्रम में हम यूपी के उन हालातों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर सरकार दम भरती नजर आती है, योगी सरकार दम भरती नजर आती है। चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बोलें, अस्पतालों के हालात बद से बदतर हैं। सरकारी अस्पतालों के हालात इस कदर है कि वहाँ पर मरीज जाने से अब घबराने लगे हैं। दूसरी तरफ अगर स्कूलों की और शिक्षा की बात करें तो वो भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्कूल जर्जर अवस्था में है। सरकारी स्कूलों के हाल बहुत ही खराब हैं, इस कदर खराब हैं कि आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चे वहां पर कैसे पढ़ते होंगे, और शिक्षकों की भी भारी कमी है। अगर तीसरी तरफ हम आज ये मुद्दा लेकर आए हैं 108 एम्बुलेंस सेवा, जी हाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस सेवा का लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घटना स्थल पर पहुंचकर मरीजों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराना एक बेहद ही अहम जिम्मेदारी है। इस सेवा को शुरू तो कर दिया गया, लेकिन आप देखिए हकीकत क्या है, प्रदेश में इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। जो वक्त है, जो एक लिमिटेड वक्त होता है, सीमित वक्त होता है कि उस सीमित वक्त में जो है ये सुविधा घटना स्थल पर घायलों को मिलेगी, या कोई मरीज़ है जिसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है और उसके परिजन अगर फ़ोन करते हैं कि समय रहते ये गाड़ी उन तक पहुँचे, तो देखिए आप वहाँ तक ये भी नहीं पहुँच रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके से यहाँ पर जो है ख़राब हो रहे हैं। सिर्फ योजनाएं क्या लागू कर देने से, योजनाओं की शुरुआत कर देने से क्या सिर्फ आम जनता को वो लाभ मिल पा रहा है?
बिल्कुल नहीं। तहलका इंडिया न्यूज़ तमाम मुद्दे जो आम जनता, जो आपके से जुड़े मुद्दे हैं, उन्हें लगातार अपने इस रियलिटी चेक में उठा रहा है और आपको हकीकत दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से योगी राम राज्य में जो आम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रही है। आखिर इसका जिम्मेदार जो है वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहा है? अधिकारी, प्रशासन और खुद योगी, सीएम योगी जो कि खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, आखिर क्यों वो इस मसले को नहीं देख रहे? वो क्यों इसको हकीकत को नहीं देख रहे और क्यों नहीं इस पर सख्ती दिखा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि एक तरीके से जो है 108 एम्बुलेंस को तो हरी झंडी दिखा दी गई, लेकिन क्या ये जानने की जहमत नहीं उठाई गई कि किस तरीके से ये गाड़ियाँ इस्तेमाल में हो रही हैं? पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है जबकि पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल पर पूरी तरीके से बैन है? दूसरी तरफ मिर्ज़ापुर में सीएमओ को भी इस बात की जानकारी है कि जो एम्बुलेंस इस्तेमाल हो रही हैं उनकी हालत काफ़ी जर्जर है, वो कंडम स्थिति में है और इसके साथ ही उसमें काफ़ी गंदगी है और जो फर्स्ट एड का सामान होता है वो भी काफ़ी पुराना है, जिसका इस्तेमाल हम मरीजों के साथ नहीं कर सकते, उनकी जान पर और बन आएगी। बावजूद इसके जो है सीएमओ साहब ने कोई भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। किसी भी तरीके से उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर गाड़ियों को बदला जाएगा और बेहतर जो है सुविधाएं एम्बुलेंस में दी जाएंगी। हालात आप खुद देख सकते हैं, देखिए आपको तस्वीरें, आप खुद अपनी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं। प्रदेश में सभी जगह ये हाल है, सिर्फ आगरा और मिर्ज़ापुर की नहीं, प्रदेश में हर एक जगह यही हाल है 108 सेवा को लेकर। तो योगी सरकार एक तरफ अपनी उपलब्धियां बोलते नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हालात क्या हैं आप देख सकते हैं। रियलिटी चेक खुद यहाँ पर किया तहलका इंडिया न्यूज़ ने, उस रियलिटी चेक में क्या कुछ निकल कर आया वो आपके सामने है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से तहलका इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर ने खुद घटनास्थल पर खड़े होकर फ़ोन लगाया 108 एम्बुलेंस सेवा को। उसके बाद कॉल करने के बाद आपको बता दें कि 3 से 4 बार कॉल करने के बावजूद कॉल नहीं लगी। कॉल लगती है तो दूसरे नंबर पर कॉल करने की बात कही जाती है और उसके बाद आपको बता दें कि काफ़ी देर बाद जो है वो एम्बुलेंस पहुंचती है और ऐसी जगह से ऐसी जगह तक जहां सिर्फ पहुंचने का अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन वहां भी एम्बुलेंस जो है वो 1.5 घंटे के बाद पहुंचती है। तो आप खुद सोचिए कि जब हकीकत में किसी तरह की घटना घटती होगी तो उस दौरान जो पीड़ित होते हैं उन्हें ये सुविधा कितनी देर में मिलती होगी। तो फिलहाल सवाल ये है कि प्रदेश में योगी राम राज में योजनाएं आ गई हैं, लेकिन ये योजनाएं जो हैं वो सिर्फ कागजी तौर पर हैं, फौरी तौर पर नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि 108 एम्बुलेंस सेवा की क्या कुछ प्रदेश में हाल है। कंडम गाड़ियों में ये सेवाएं जो हैं वो आम जनता को दी जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि कंडम गाड़ियों में कंडम तरह के इस्तेमाल होते होंगे यहाँ पर इलाज देने के लिए सामान और गंदगी का भरमार, तो जब घायल या कोई मरीज इस पर पहुंचता होगा रत्नाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, बीजेपी विधायक मिर्जापुर से। रत्नाकर मिश्रा जी, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। जी 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 नमस्कार। रत्नाकर जी, हम बात कर रहे हैं योगी सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना 108 एम्बुलेंस को लेकर। हरी झंडी दिखा दी गई इसे योगी सरकार की ओर से, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम सीधे मिर्जापुर की ही बात करते हैं। यहाँ पर जब 108 एम्बुलेंस को कॉल की जाती है समय पर एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है, कंडम गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त एम्बुलेंस सेवा के लिए। हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, जब आता है तो एम्बुलेंस खबर पहुंचने के साथ ही पहुंचता है, उसमें जान की वजह से 10-5 मिनट लेट अगर हो जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जाम लग जा रहा है, कुंभ का मेला चल रहा है इस समय, कुंभ की वजह से भीड़ ज्यादा है तो इसलिए जाम लगता है, लेकिन एम्बुलेंस पहुंचता है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का यह है कि हर व्यक्ति को हर सुविधा मिलना चाहिए, इसलिए इसमें कोई भी किसी भी तरह से हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। आपका ये कहना रत्नाकर जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए आपको हम हकीकत कब दिखा दें, आप हकीकत से कब रूबरू होंगे कि सुविधाएं शुरू कर दी गई, सेवाओं को शुरू कर दिया गया, लेकिन कंडम गाड़ियों के साथ तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती। नहीं, सुविधाएं तो मिलती है। आपसे बता दिए कि जाम की वजह से
जब लेट हो जाता है तो उसको जाम जब लग रहा है तो उसको क्या कर सकता है। चलिए हम ये कह रहे हैं कि जाम की स्थिति बनती है, चलिए हम ये कह रहे हैं कि कहीं पे कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब थोड़ा देर हो जाती है 108 एम्बुलेंस सेवा को मरीज तक पहुंचने पर, लेकिन कंडम गाड़ियों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? जो फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए एम्बुलेंस में वो भी इतनी पुरानी है कि अगर घायलों पर इस्तेमाल किया जाए तो घायल की स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं है हमारे नॉलेज में आएगी, हम अधिकारी से बात करके उसको हम सुधार कराएंगे। हमारे नॉलेज में कभी नहीं क्या सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाएंगे तभी आप काम करेंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह की योजनाएं शुरू की जाती तो एक बार उसके बारे में जानकारी भी लेके सही तरीके से चल रही कि नहीं चल रही है? इस पूरे जानकारी आपको बता दें कि सीएमओ को भी इसके बारे में जानकारी दी गई तहलका इंडिया न्यूज की ओर से। उन्होंने कहा हमें इस पूरी बात से हम वाकिफ है कि गाड़ियां जो है वो कंडम है और उसके साथ फर्स्ट एड जो है वो सही तरीके से नहीं है गाड़ियों में, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब आपको बताएंगे तब आप सोचेंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ऐसा अभी तक हमारी जानकारी में नहीं कि कोई कंडम गाड़ी है जी। अगर कर रहे हैं हम उसके लिए हम जानकारी करते हैं अधिकारियों से, और कंडम गाड़ी अगर है तो उसके लिए हम पूरा कोशिश करके उसको हम बदलवाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं, आपको जानकारी हम दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं इस जानकारी को मिलने के बाद आप प्रदेश में जिस दावों को दम भरते नजर आ रहे हैं ना कि आपने और आपकी सरकार ने इस तरीके से पूरी सुविधाएं दी हैं, उसकी हकीकत आप देखिए और उसे बदलने की कोशिश करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा रत्नाकर जी ने साफ तौर पर कहा कि चलिए कहीं पे अगर मान लेते हैं कि ट्रैफिक है, एम्बुलेंस देर से पहुंचती है, चलिए इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि ट्रैफिक पे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कंडम गाड़ियों का इस्तेमाल 108 एम्बुलेंस में क्यों हो रहा है और इसके साथ ही गंदगी क्यों है, ये एक बड़ा सवाल। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों झूठे दावे किए जाते हैं, क्यों झूठे वादे किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि लगातार इस तरीके की हकीकत आप देखिए, टीवी पर अपनी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो इस्तेमाल की जा रही है यहाँ पर एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस सेवा जो इस्तेमाल की जा रही है, किस कदर ये गाड़ियां कंडम है, किस तरीके से इसके अंदर गंदगी का अंबार है, किस तरीके से टूटे स्ट्रेचर है, कैसे मरीज और कैसे घायल मरीज जो हैं इसमें अस्पताल तक पहुंचते होंगे, उनकी स्थिति क्या कुछ होती होगी। इस पर और भी हम आगे बात करेंगे और नजर रखेंगे और तहलका इंडिया न्यूज की रियलिटी चेक को एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो देखिए क्या है प्रदेश में 108 एम्बुलेंस की हकीकत। योगी सरकार ने जिस तरीके से इसकी शुरुआत तो कर दी, लेकिन शुरुआत करने के बाद भूल गए कि इस योजना को किस तरीके से अंजाम पहनाना है। उनके मंत्री भी, उनके विधायक भी, तमाम लोग। और अब जब जानकारी देने की कोशिश की जाए तो कहते हैं कि इस पूरे मामले पर देखा जाएगा। फिलहाल इस पर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि जब तहलका इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने 108 एम्बुलेंस को लेकर रियलिटी चेक किया तो हकीकत क्या सामने आई। अभी हम लोग फोन मिला रहे हैं, हमारे कैमरामैन सहयोगी बात कर रहे हैं 108 पे। हमारे कैमरामैन सहयोगी 108 पे बात कर रहे हैं, आपको दिखा दे। एक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है, मैं TDI मॉल के पास में एक्सीडेंट हुआ है। नहीं 10 18 से ठीक क्या बोले? उन्होंने अभी ये कह दिया है कि बच्चों के लिए 0 से 18 साल तक के लिए 1078 आप 102 पे कॉल करें एम्बुलेंस 102 पे कॉल कीजिए आप तुरंत प्लीज। अभी हमारे कैमरामैन सहयोगी से बोला गया है कि 102 पे कॉल कीजिए। अभी हमारे कैमरामैन सहयोगी 102 पे कॉल कर रहे हैं। क्या बोले? अभी हम आपको बता दें हमारे कैमरामैन सहयोगी का फोन नहीं उठाया गया है 102 पे। हमारे कैमरामैन सहयोगी का आपको बता दें फोन नहीं उठाया गया। उन्होंने तीसरी बार इस बार फोन किया है 102 पे और फोन नहीं उठाया गया। जब उन्होंने 108 पे फोन किया था तो उनको बताया गया कि 102 पे कॉल कीजिए तब आपकी बात हो पाएगी। 108 जो कि योगी सरकार की एम्बुलेंस सर्विसेज है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एम्बुलेंस सर्विसेज फेल होती हुई नजर आई आगरा से।
हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा अपनी डिस्प्ले स्क्रीन दिखाएं हमें। अब आप प्लीज़ कॉल कीजिए, एम्बुलेंस आ रहा है और फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। ये चौथी बार फ़ोन मिलाया गया है। फतेहाबाद रोड, जो कि एक पॉश एरिया, पॉश सोसाइटी, पॉश रोड कहलाया जाता है, वहाँ ये सर्विसेज काम नहीं कर रही है। तो योगी सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल चिन्ह उठाया जाता है कि इस क्षेत्र में अगर 108 सर्विसेज काम नहीं कर रही है तो गांव क्षेत्र में क्या सर्विसेज काम करेंगी। हमारे कैमरामैन सहयोगी अभी भी कॉल कर रहे हैं निरंतर और एम्बुलेंस पे कॉल हो रही है, कंटिन्यू कॉल जा रही है। तीसरी चौथी बार कॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से कोई रिस्पांस हमारे कैमरामैन सहयोगी को नहीं मिल रहा है। 11:10 पे ये कॉल उठी है, आपको बता दें। हम लोग वही खड़े हैं, हमारी गाड़ी नंबर बता दीजिए। सर हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारी गाड़ी नंबर UP 80DR 0808 है। क्या बोला गया? हेलो, सर मोड़ भी खड़े हैं। हम लोग मदद कर रहे हैं उनकी। हम लोग मदद कर रहे हैं। हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा एक बार अपनी घड़ी में टाइम दिखा दें प्लीज़। घड़ी में टाइम हो रहा है 11:12, लगभग 12 मिनट, 11 बज के रात्रि का। और इस समय हमारी तरफ से कॉल किया जा रहा है एम्बुलेंस पे। 108 पे पहले कॉल किया गया, बाद हमारी कॉल ट्रांसफ़र होती है 102 पे और लगभग 5 बार हम लोग कॉल कर चुके हैं। उसके बाद हमारी कॉल कनेक्ट होती है 102 पे। अब वो लोग हमसे एड्रेस पूछ रहे हैं कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। एक ये रियलिटी चेकअप आगरा से किया जा रहा है कि योगी सरकार में 108, 102 एम्बुलेंस सर्विसेज कितनी सक्रिय है। बरौली है ही नहीं सर, फतेहाबाद रोड है जो आपका। हमारे कैमरामैन सहयोगी से बोला गया है इंतज़ार करने के लिए। अभी हम आपको दिखा दें, देखिए कॉल कट चुकी है एम्बुलेंस से और ये जो कॉल हुई है लगभग 1 मिनट 58 सेकंड की कॉल हुई है। इससे पहले 1 मिनट 11 सेकंड की कॉल हुई है। हमारे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा अपनी गाड़ी में प्लीज़ टाइम दिखा दे। अभी जो टाइम हुआ है वो 11:15 हो चुका है। बैटरी नहीं, 11:15 हो चुका है। 11:15 हो चुका है और 11:13 हो चुका है। और ये देखने वाली बात होगी, अभी हम लोग TDI मॉल के पास में खड़े हैं और ये देखने वाली बात होगी कि 108 या 102 एम्बुलेंस सर्विसेज कितनी देर में TDI मॉल में पहुंचती है। कैमरामैन वो जलते रही है, वही है। यही है। आवाज लगी है। कोई सूचना आई थी आपको? क्या सूचना आई थी? तो एक्सीडेंट की सूचना आई थी, कितनी देर पहले आई थी आपको? समय बताइए जरा। थोड़ा शीशा नीचे कर लीजिए। अरे मेरा ही नंबर मिला रहे हो, मेरा ही है। आपका ही है? हाँ जी जी। का नरसिंह जी, कितनी देर पहले आपको सूचना आई थी? समय एग्जैक्ट बताइएगा मुझे प्लीज। 23 बज के। आप कितनी देर में यहाँ पहुँच गए TDI मॉल में? 30 मिनट हो गए। समय एग्जैक्टली क्या है पहुँचने के लिए? आप 20 मिनट में यहाँ आ गए, लगभग 20 मिनट में आप यहाँ आ गए हैं। बंद कर लो जी। आपको लगभग गाड़ी बंद कर लीजिए। हाँ साइड में।
चलिए, आपने देखा यहाँ पर रियलिटी चेक। जब तहलकर ने न्यूज़ ने 108 एम्बुलेंस का रियलिटी चेक किया तो हकीकत क्या सामने आई। आप समझ सकते, जब मरीज की सांसें टकती होंगी तो दौरान उन्हें 108 एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिलती होगी। हमारे साथ प्रतापगढ़ से संवाददाता मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश, प्रदेश में 108 एम्बुलेंस को लेकर क्या कुछ हालात है, जानना चाहेंगे। क्या वक्त रहते वो पहुंचती है जब जरूरत होती है, और इसके साथ ही एम्बुलेंस में जो फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए वो सही तरीके से है कि नहीं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जब हमने इस पे रियलिटी चेक किया एम्बुलेंस को लेके, इसके रिस्पांस टाइम को लेके जब मैंने रियलिटी चेक किया तो बातें ये सामने आई। जब मैंने अपने फोन से 108 डायल किया तो बड़े मुश्किल के साथ तो फोन मिलता है। सबसे पहली बात तो हम आपको बताना चाहेंगे कि फोन कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से जब फोन कनेक्ट होता है 108 पे, तो वहां से जब मैं पेशेंट के लिए एम्बुलेंस की मांग करता हूं तो वहां से जब कॉल सेंटर वालों ने जब एम्बुलेंस के, हमारे नजदीकी एम्बुलेंस को कॉल मिलाते हैं तो वहां से ये पता चलता है कि सर अभी हम आपकी लोकेशन से दूर हैं, जो है हम इस समय नहीं आ पाते। तो मैडम जो है वहाँ कॉल सेंटर वाली मैडम जो है वो दूसरे एम्बुलेंस को कॉल करती हैं तो दूसरा एम्बुलेंस बताता है कि सर अभी हम आपकी लोकेशन से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो आप जान सकती हैं कि हमारे जिस लोकेशन से हम बात कर रहे थे उस लोकेशन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी मात्र 6 से 7 किलोमीटर की थी। वहां पहुंचने के लिए जो है एम्बुलेंस बता रहा है कि 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां से आने में आप जान सकती हैं 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ग्रामीण सड़कों पे करीब आधे से पौने घंटे का टाइम लग सकता था। जी बिल्कुल। तो ये हालात थी हमारे प्रतापगढ़ की। और एग्जैक्टली अगर आप पेशेंट बीमार है, ज्यादा सीरियस हाल में है तो बिल्कुल भी एक 108 की सुविधा लेने लायक नहीं है प्रतापगढ़ में। जी मुकेश, हम जानना चाहेंगे कि चलिए एम्बुलेंस ने काफी लंबा वक्त लिया पहुंचने को लेकर, एम्बुलेंस की हालत क्या है? क्योंकि अभी हमने और भी प्रदेशों की बात की, जिस तरीके से हमने आगरा की बात की, उसके बाद मिर्जापुर की बात की, तो बड़ी कंडम हालत में यहाँ पर जो एम्बुलेंस की सेवा दी जा रही है वो गाड़ियों की हालत बहुत ही कंडम है, और इसके साथ ही अंदर जो फर्स्ट एड सुविधा होनी चाहिए वो भी काफी पुरानी है। जी बिल्कुल, हम बड़ी मुश्किल के साथ तो एम्बुलेंस मिलती है लेकिन वो राम भरोसे ही चल रही है। एम्बुलेंस की हालत एकदम बद से बदतर हो चुकी है। उसमें रखे ऑक्सीजन के बॉटल्स जो है वो सिर्फ दिखावटी के लिए है, शोपीस बन के रह गए हैं। एम्बुलेंस में लगे फैन भी मात्र शोपीस बन के रह गए हैं। सीट की हालत देखें तो सीट भी बद से बदतर नजर आती है, एकदम फटी हुई सीट है। और बिल्कुल हम आपको बता देना चाहते हैं कि एम्बुलेंस की सुविधा बिल्कुल भी लेने लायक इस समय नहीं है प्रतापगढ़ में। बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। एम्बुलेंस खुद ही बीमार है और ये क्या मरीजों की बीमारी दूर करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने यहाँ पर कि खुद ही सुना आपने कि हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर कहा कि प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ की एम्बुलेंस खुद ही बीमार है। जब एम्बुलेंस ही बीमार होंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीजों जो बीमार होंगे उन मरीजों को वो क्या जो है यहाँ पर सुविधाएं देंगी। जी हाँ, प्रतापगढ़ में 607 किलोमीटर की दूरी पर आपको बता दें कि एम्बुलेंस खड़ी है, और बावजूद उसके यहाँ पर ये कहा जाता है कि हम 25 से 30 किलोमीटर दूर हैं, हम पहुँचने में हमें काफ़ी वक्त लगेगा। इस तरीके से करते करते 2 से 3 बार जब एम्बुलेंस को कॉल की गई तो उन्होंने इस तरह के यहाँ पर जो है वजह बता दी कि हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि जब इस सेवा को लेकर कॉल करने की कोशिश की गई तो पहले तो कॉल कनेक्ट नहीं हुई, काफी वक्त के बाद कॉल कनेक्ट होती है, उसके बाद कस्टमर केयर जो है इस कॉल को इधर से उधर जो है वो शिफ्ट करते हैं, और दौरान सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि समय रहते हम ये सुविधा आपको नहीं दे सकते, हमें वक्त लगेगा। क्या इस तरीके से योगी सरकार पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा दे पा रहे हैं या दे पाएंगे? या मरीजों को जो सुविधा मिलनी चाहिए 108 एम्बुलेंस की वो मिल पाएगी, या सिर्फ हरी झंडी दिखा देने से 2-4 108 एम्बुलेंस लिखकर रवाना कर देने से क्या पूरे प्रदेश में जब इतनी बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं उन्हें सुविधाएं मिल पाएंगी? सिर्फ हम प्रतापगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, हमने आपको आगरा, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, हमीरपुर, बलिया, मथुरा, उसके साथ ही अमरोहा, इन तमाम जगह की तस्वीरें दिखाई हैं। सिर्फ ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आपने देखी, बावजूद पूरे प्रदेश में यही हाल है। जी हाँ, एम्बुलेंस बीमार है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस के कंडम हालत है, और एम्बुलेंस में ही यहाँ फर्स्ट एड जो है वो नहीं मिल रहे हैं। बहुत पुराने यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लगे हुए हैं, स्ट्रेचर जो हैं वो फटे हुए हैं। ये हैं सरकारी अस्पतालों के हाल,
और उनकी एम्बुलेंस के हाल, सरकारी अस्पतालों के हाल आपने पहले ही देखे योगी राज में। और अब एम्बुलेंस की भी जो सेवा दी जा रही है ना, जिसके दम भरे जाते हैं, 108 एम्बुलेंस सेवा, कॉल करिए तुरंत आपको मिलेगी इसकी सुविधा। तो देखिए कि कॉल करने से 1.5 से 2 घंटे तक का वक्त बीत जाता है और एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। चलिए पहुंच भी गई, लेकिन इस एम्बुलेंस में कोई भी सुविधा नहीं है, टूटे हुए स्ट्रेचर हैं, बुरे तरीके से आपको बता दें कि गंदगी है एम्बुलेंस में, ऑक्सीजन गैस के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटीज की गई है, पुराने ऑक्सीजन गैस रख दिए गए हैं, सिलेंडर्स यहाँ रख दिए गए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर कि अगर उसे ज़रूरत पड़ती है किसी मरीज़ की क्रिटिकल कंडीशन होने पर तो आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बीमार एम्बुलेंस आखिर कैसे बीमारों को सुविधा देगी, कैसे इलाज देगी? योगी सरकार में जब मरीजों की सांसें अटकती हैं तो देखिए उन्हें 108 एम्बुलेंस का साथ नहीं मिलता। 108 एम्बुलेंस का हाल प्रदेश में बहुत ही बेहाल है। एम्बुलेंस सेवा वक्त रहते नहीं मिलती है, फ़ोन लगाने पर कॉल कनेक्ट नहीं होते हैं और होने के बावजूद आपको बता दें कि होने के बावजूद जो है समय पर एम्बुलेंस सेवा नहीं पहुंचती है। प्रदेश में सभी प्रशासन और आला अधिकारियों को पता है कि कंडम हालत में है एम्बुलेंस। 108 जो सुविधा देने की बात की जा रही है, बावजूद इसको सुधारने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। हमने लगातार यहाँ पर योगी सरकार के उन खास नुमाइंदों से बात भी की फ़ोन पर और उन्हें बताने की कोशिश की और उनसे जानने की भी कोशिश की कि जब योजना की शुरुआत की गई तो उसके बाद इस योजना के बारे में पल पल जानकारी क्यों नहीं ली जाती है, समय रहते जाकर इसकी जाँच क्यों नहीं की जाती है कि चलो इस योजना की शुरुआत की गई है तो प्रदेश में इसके क्या हाल चल रहे हैं, ये सही तरीके से आम जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, आम जनता को उस एम्बुलेंस में जो सुविधाएं मिलने चाहिए वो सुविधाएं हैं कि नहीं। बस शुरुआत कर दो किसी भी योजना की और उसके बाद उसकी क्या हकीकत है, उसे क्या ज़रूरत है, इसके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। सवाल अब बार बार यही है कि योगी सरकार तो दावे बहुत किए, वादे बहुत किए, लेकिन खरे किसी दावे और वादे पर वो उतरते नज़र नहीं आ रहे हैं। चाहे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात करें या स्कूलों में शिक्षा के स्तर को लेकर बात करें, क्योंकि सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों और अब एम्बुलेंस के हाल भी लगातार बेहाल होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कंडम हालत में पड़ी ये बीमार एम्बुलेंस कैसे आके बीमारों को सहायता देगी। तो आपने देखा कि खुद तहलका इंडिया न्यूज़ लगातार रियलिटी चेक करा, हकीकत जान रहा है और आप तक हकीकत पहुंचा रहा है कि कैसे 108 एम्बुलेंस की सेवा देने की बात की गई, दम भरा गया सरकार की ओर से और आप देखिए ये दम बेदम होता नजर आ रहा है, क्योंकि 108 एम्बुलेंस खुद ही बेदम है। तो कैसे मरीजों को ये सुविधा देगी, कैसे इसमें फर्स्ट एड जो इस्तेमाल हो रहा है वो आपको बता दें कि कैसे मरीजों को खुद ही चिकित्सक की सुविधा यहाँ पे मिलेगी या चिकित्सा जो उनको मिलनी चाहिए सुविधा वो मिलेगी। इस पर लगातार हम बात करते रहे, इस पर बात हम करते रहे और जानने की कोशिश भी लगातार यहाँ करते रहे। हमारे संवाददाताओं ने लगातार सब जगह जाकर तहलका इंडिया न्यूज़ की ओर से रियलिटी चेक किया और जाना हकीकत 108 की कि प्रदेश में 108 की जो हालत है। तो 108 एम्बुलेंस को लेकर हमारे रिपोर्टर ने आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए और उसके बाद एम्बुलेंस के जब ड्राइवरों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनाते हैं आपको। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम संचालित है जिसके तहत मिर्जापुर को 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स दी गई हैं। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एक चलता फिरता अस्पताल है जो गांव-गांव में जाएगा, आम जनमानस के बीच में जाएगा और इसमें तमाम तरीके की जांच और उपचार की सुविधाएं और दवाइयां सभी उपलब्ध हैं। तो आम जनमानस जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये एक चलता फिरता अस्पताल है जो हमारे मिर्जापुर जनपद वासियों, विशेष तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन तक पहुंचेगा। इसी प्रकार 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी NHM के तहत मेरे मंत्रालय द्वारा मिर्जापुर को मिली है और इन एम्बुलेंसेस की कहीं भी कोई इमरजेंसी है तो इसमें सारे एडवांस इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। पूरा एक इसमें टेक्नीशियन बैठता है
और मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो किसी भी किस्म की इमरजेंसी में पेशेंट को अगर सरकारी अस्पताल तक या मेडिकल कॉलेज तक लाना है तो कोई भी व्यक्ति इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल कर सकता है जो लखनऊ से संचालित होता है और सीधे एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उस तक पहुंचेगी और पेशेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है आसानी से। पीछे सीट उठ फटा हुआ है, ऑक्सीजन के कंप्लेन किया गया है, अभी नहीं कोई सुनवाई है, उसको हम क्या कर सकते हैं। इमरजेंसी मरीजों को ले जाते हैं तो कैसे ले जाते हैं आप ऐसे में? स्ट्रेचर भी टूटा हुआ है। हाँ, स्ट्रेचर टूटा हुआ है, हॉस्पिटल से करने के लिए स्ट्रेचर भी मिलता है। ये लगभग मान के चलिए 2012 की स्टार्टिंग थी। अब 7 साल हो गए हैं, 5-6 साल 7 साल हो रहे हैं। 24 आवर गाड़ी चलती है तो उसकी कंडीशन खराब ही होगा। यहाँ जो गाड़ियाँ हैं एम्बुलेंस हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं। जिस कंडीशन में है ये, जिस हालात में, उस हालात में हम लोग चला रहे हैं इनको। क्या इनके हालात अच्छे हैं इस समय? इनके कुछ गाड़ियों के अच्छे भी हैं, कुछ गाड़ियों के नहीं भी हैं, और जो नई गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली हैं वो अभी आई नहीं हैं। चलिए, देखा आपने रियलिटी चेक में क्या कुछ सामने आया, यहाँ पर एम्बुलेंस के ड्राइवर्स का क्या कुछ कहना था और खुद राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा। दम सभी भरते हैं लेकिन हकीकत आपको भी पता है, हकीकत हमें भी पता है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता आलोक मिश्रा जुड़ चुके हैं। आलोक, फिलहाल हम जानना चाहेंगे पीलीभीत में क्या कुछ हालात हैं 108 एम्बुलेंस को लेकर, आखिर क्या कुछ यहाँ पर जो दावे किए गए सरकार से वो पूरे हैं या अधूरे नजर आ रहे हैं? जी जना जी, बताना चाहूंगा जैसे कि 108 एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस जैसे भी स्थिति में चल रही हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है उनकी, और काफी दयनीय स्थिति में है, जो कि धक्का मार के स्टार्ट की जा रही हैं और टूटी हुई हैं, और गाड़ियां ज्यादातर तो पिंचर ही रहती हैं, उनके टायर ट्यूब रिम सब खराब है। और दूसरी आपको स्ट्रेचर वगैरह जिस पे है, और यानी कि जो वहाँ पे इलाज करने गए जिससे कि गैस ऑक्सीजन गैस वगैरह जो होती है वो भी उन गाड़ियों में नहीं है। जी साथ ही जानना चाहेंगे, चलिए आपने बताया कि अगर एम्बुलेंस की बात करें तो बहुत ही कंडम हालत है इसकी यहाँ पर, और किस तरह से जो फर्स्ट एड होना चाहिए एम्बुलेंस पे वो नहीं मिलता है। क्या वक्त रहते एम्बुलेंस जो है वो घटनास्थल पर पहुंचती है, मरीजों के पास पहुंचती है जब उन्हें फोन किया जाता है? तो फिलहाल तो जब फोन किया जाता है तो मरीजों को काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। अगर फोन किया जाता है कि 10 मिनट पर, हालांकि अगर कम दूरी के हिसाब से जाया जाए तो 20-25 मिनट में एम्बुलेंस जो है मरीजों के पास पहुंच जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि कंडम गाड़ियों को लेकर के कहाँ लेके जाएं। कंडम गाड़ी अगर यहाँ से स्टार्ट करके लेके जाते हैं आगे तक के बंद हो जाती है, धक्का मारना पड़ता है, उसे स्टार्ट नहीं होती है। क्या किया जाएगा? इससे मरीजों को बहुत ही ज्यादा असुविधा उठानी पड़ रही है। जी, प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है क्या? क्योंकि प्रशासन को तो पता है ना किस तरह के हालात चल रहे हैं यहाँ पर एम्बुलेंस को लेकर। जी जना जी, मैं बताना चाहूंगी प्रशासन से, हालांकि वहां से इनकी मरम्मत के लिए पैसे तो आते हैं, पैसे आने में ऊपर से नीचे तक पूरा जितना भी अधिकारी कर्मचारी सब तो लिखते, पूरी कर्मचारी जो है वहां से नीचे जब आता है तो पूरा ही यहाँ तक खत्म हो जाता है पैसा। वहां मरम्मत लगाने के लिए पैसा बचता ही नहीं है, मरम्मत कहाँ से हो सकती है? जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा, हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर बताया कि इन कंडम गाड़ियों को ठीक कराने के लिए फंड भी आता है, लेकिन वो फंड ऊपर से नीचे तक बैठे पदों पर आसीन अधिकारी जो हैं उन तक ही चला जाता है और वो ही इस फंड का इस्तेमाल करते हैं, और कंडम गाड़ियां जो हैं वो और भी ज़्यादा कंडम होती जा रही हैं। जी हाँ, 108 एम्बुलेंस की हम बात करें तो वो खुद ही बीमार हैं, उसे खुद ही इलाज की ज़रूरत है। तो जब वो ही बीमार हो और उसे ही इलाज की ज़रूरत हो तो आप सोच सकते हैं कि घटनास्थल पर किसी घायल व्यक्ति को वो बीमार एम्बुलेंस कैसे अस्पताल तक लेकर जाएगी। कोई मरीज का परिजन अगर कॉल करता है कि अर्जेंट है और मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना है, तो इन सरकारी अस्पतालों की जो एम्बुलेंस बीमार है वो बीमार मरीज को अस्पताल तक कैसे लेकर आएंगे? जाहिर से बात है कि जो है हालत और ख़राब मरीजों की होगी, और कंडीशन क्रिटिकल होने के बाद क्या कुछ होगा वो आपको भी पता है। तो आखिर ऐसे खोखले दावे क्यों? सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए योजनाएं क्यों? उन्हें हकीकत में अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा है? क्या योजनाएं शुरू कर देने के बाद यहाँ योगी जी की, उनके नुमाइंदों की, प्रशासन की, अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि किस तरीके से ये योजनाएं पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, इनमें जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उसे दूर किया जाए? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसके बारे में वो जानकारी लें और इसे पूरी तरीके से ठीक करें कि आम जनता तक ये सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दे सके, या सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए और उसके बाद अपनी उपलब्धियों की जो है लिस्ट बढ़ाने के लिए, फहरिस्त बढ़ाने के लिए बस योजनाएं लेकर आते रहेंगे? बड़े खुशी खुशी योगी जी ने 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और दम भरा था कि सुविधा की शुरुआत करने के साथ ही
तुरंत जो है फौरी तौर पर देखा नहीं जाए तो तुरंत ही यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधाएं आम जन को मिलेंगी। घटना स्थल पर जो है एक वक्त के मुताबिक जो सीमित वक्त है उस तक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी प्रदेश में नहीं दिख रहा है। बड़े ही हाल बेहाल होते जा रहे हैं, बड़ी ही कठिन स्थिति में यहाँ पर जो है एम्बुलेंस चल रही है। मरीजों को ये अपनी सुविधाएं क्या देंगे? गजेंद्र चौधरी जुड़ चुके हमारे साथ इस वक्त मथुरा से रिपोर्टर। गजेंद्र, हम जानना चाहेंगे कि मथुरा में 108 एम्बुलेंस के क्या कुछ हालात है, वक्त रहते पहुंचती है और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल रही हैं? जी मैं शहनाज आपको बता दूं कि मथुरा के हालात एम्बुलेंसों को लेकर इतने बुरे हैं जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि मथुरा में जो एम्बुलेंस है उनकी हालत इस तरह की है जैसे मान लीजिए एम्बुलेंस की ही तबीयत खराब हो गई हो, जिसमें मरीजों को लेके जाया जाता है और उस एम्बुलेंस में खुद ड्राइवर ये कह रहा है कि इसमें हमारी तबीयत खराब हो जाती है। ये बड़ी बात है, बड़े सवाल है। जी शहनाज जी, साथ ही जानना चाहेंगे क्या वक्त रहते ये पहुंचती है? जब फोन किया जाए तो क्या फोन लगता है वक्त रहते 108 एम्बुलेंस का? शहनाज आपको बता दूं कि जैसा कि ड्राइवर से मेरी बात हुई है, उसका कहना ये था कि हम लोग वक्त तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और लेकिन पहुंच नहीं पाते क्योंकि एम्बुलेंसों की जिस तरह की हालत है, जो उनकी जो स्पीड है वो चल नहीं पाती, कभी ब्रेक और कभी उनकी बहुत सारी जो कमियां हैं मशीनरी में वो आ जाती हैं, जिसके चलते समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये ड्राइवर का खुद एम्बुलेंस जो है 108 नंबर उसके ड्राइवर का कहना है। तो इसमें साफ तौर पर उसे कहा गया है कि भाई एम्बुलेंस को हम उन समय पर नहीं पहुंचा पाते हैं, ये ड्राइवर बता रहा है। जी ना, तो गजेंद्र, मान लिया जाए कि 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन ये जो दावे किए गए थे इसको लेकर वो खोखले साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल शहनाज, जो दावे किए जाते हैं एम्बुलेंस को 108 को लेकर के कि हम मरीज को सही समय पर पहुंचाएंगे और सही समय पर आफ्टर 10 मिनट में एम्बुलेंस उस गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी जहां पर मरीज है, यह सब दावे मथुरा में खोखले नजर होते हुए आते हैं क्योंकि एम्बुलेंसों की हालत खुद आईसीयू में है, एम्बुलेंस खुद खराब पड़ी हुई है, एम्बुलेंसों के ड्राइवर सही समय पर नहीं पहुंचा पाते हैं, एम्बुलेंसों के ड्राइवर जो है खुद बीमार हो जाते हैं उन एम्बुलेंसों में, तो मरीज की हालत क्या होती होगी, ये एक बड़ी बात है और बहुत सारे सवाल छोड़ के जाती है। ये एम्बुलेंसों की जिस तरह की हालत है, जिस तरह सरकार दावे करती है लगातार कि हम इतना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उसकी हालत बिल्कुल बेकार देखने को मिल रही है। जी जनाब, चलिए गजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि मथुरा में कुछ ऐसे ही हालात है, पूरे प्रदेश में हालात है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस बीमार है। जी हाँ, 108 सेवा बीमार है। योगी सरकार, आप दावे तो बहुत कर रहे थे लेकिन आपके वो दावे खोखले हैं। सिर्फ योजनाओं को लागू मत करिए, अपनी उपलब्धियों में उसको बढ़ाइए मत, सिर्फ नंबरिंग मत करिए, लेकिन आप इस ओर ध्यान दीजिए कि आप जो योजनाएं लागू कर रहे हैं कम से कम उसके बारे में जानकारी रखें कि लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही हैं। सिर्फ 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए योगी राज में 108 एम्बुलेंस बीमार है। योगी सरकार जागे, अपने अधिकारियों को, प्रशासन को भी आप कुंभकर्णी नींद से जगाइए कि सेवा शुरू कर दी गई है, इस बीमार एम्बुलेंस को पहले यहां से ठीक करें, तब ये बीमार एम्बुलेंस मरीजों को ठीक करेगी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहे तहलका इंडिया न्यूज।